हेलो गाइस, मेरा नाम निकेत है। आज मैं आपको विंडोज़ 7 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में जानकारी दूंगा। बेसिकली ये बैकअप एंड रिस्टोर की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको। मान लो कि मेरा एक कंप्यूटर है, मैं रोज़ उस पर कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ नया फाइल्स फोल्डर्स बहुत सारे मेरे फाइल्स और फोल्डर में अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक दिन हार्ड डिस्क मेरी ख़राब हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया XYZ। तो और जैसे ही मैंने कंप्यूटर को रिकवर किया, देखा मेरा डेटा पूरा गायब। सो मेरी जितनी मेहनत अब तक की थी मेरी पूरी वेस्ट हो गई। सो बैकअप एंड रिस्टोर एक अच्छा ऑप्शन रहता है आपके डेटा को बैकअप बचाने के लिए इन सब सिचुएशन से। सो आज मैं आपको बैकअप एंड रिस्टोर लाइव करके बताने वाला हूँ कि जिसके द्वारा आपको अच्छे से तरह से समझ में आए कि बैकअप एंड रिस्टोर कैसे किया जाता है। बैकअप एंड रिस्टोर, पहले तो बैकअप में जाने के लिए दो ऑप्शन है। आप स्टार्ट में जाके कंट्रोल पैनल के ज़रिए सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाइए, यहाँ पे नीचे बैकअप नाम का एक ऑप्शन है, इसके ज़रिए भी आप जा सकते हैं। या तो डायरेक्टली स्टार्ट में यहाँ पे सर्च करके जो ऑप्शन है उसमें बैकअप लिख लीजिए, तो आपको पूरा बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है। सेम ऑप्शन वही खुलेगा आपका यहाँ पे, यानी दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन के ज़रिए आप कहाँ पे भी चले जाओ आपको वही ऑप्शन खुलने वाला है। सो अभी बैकअप कैसे लिया जाता है। अभी मैंने पहले कुछ बैकअप लेने के लिए रखा हुआ था जिसको कैंसिल किया हुआ है, लेकिन अभी मैं सेटिंग्स को चेंज करके मैं बैकअप कैसे क्रिएट किया जाता है, तो बैकअप को क्रिएट करने का तरीका बताता हूँ। क्लिक कीजिए, आपको चेंज सेटिंग्स में जाइए। अगर आपका पहली बार अगर आप करते तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है स्टार्टअप बैकअप करके, इस जगह पे आपका स्टार्टअप बैकअप करके ऑप्शन रहेगा, तो स्टार्टअप बैकअप के ज़रिए भी आप जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने पहले से बैकअप लिया इसलिए मैंने कैंसिल कर रहा हूँ, और कैसे बैकअप लिया जाता है इसका मैं ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने बैकअप के लिए स्टार्ट किया तो यहाँ पे ऑप्शन है कि डी ड्राइव में लेना है कि एफ ड्राइव में। अभी डी ड्राइव एफ ड्राइव क्या है, तो डी ड्राइव मेरा जो है आपका डीवीडी प्लेयर का है मेरा। अगर मैं डीवीडी प्लेयर में मेरा बैकअप लेना चाहता हूँ तो इसके ज़रिए मैं आपको दे सकता हूँ। या एफ ड्राइव का मतलब है अगर मेरे पास पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव मैंने इसमें इस पीसी में लगा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एफ ड्राइव, ये मेरे पेन ड्राइव के ऊपर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग उसके लोकेशंस भी है, मतलब किन किन चीज़ों के ऊपर आपका डेटा बैकअप ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंटरनल आपके हार्ड डिस्क जो लगी हुई है उसके ऊपर भी बैकअप ले सकते हो, उसमें एडवांटेज उसके और डिसएडवांटेज भी लिखे हुए हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के ऊपर ले सकते हो, फिर डीवीडीज़ और सीडीज़ में ले सकते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव जैसे कि मैंने अभी बताया, पेन ड्राइव, उसके ऊपर भी आप डेटा ले सकते हो। या नेटवर्क के किसी और लोकेशन के ऊपर भी आप बैकअप ले सकते हो। नेटवर्क का लोकेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10-15 कंप्यूटर है और एक पीसी मैंने स्पेशली बैकअप के लिए रखा है, एक लोकेशन उसका सेट कर लिया इसके अंदर। ये कहाँ से देते हैं, तो यहाँ पे देखो सेव ऑन अ नेटवर्क करके ऑप्शन है, इस पर जाइए। यहाँ पे आपका उस पीसी का डेस्टिनेशन लिख दिए, यूज़र आईडी पासवर्ड लिख दिए, तो डायरेक्ट आपका बैकअप जो है उस बैकअप पीसी के अंदर आपका डेटा सेव हो जाएगा। मान लो कि अभी मेरे पास तो अभी कोई यहाँ पे नेटवर्क में मशीन्स नहीं है, तो मैं पेन ड्राइव में करना चाहता हूँ, तो पेन ड्राइव पर मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट दबाई। मेरा पेन ड्राइव फिलहाल ब्लैंक है, पूरा फ्री स्पेस है, इसलिए मुझे यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे बैकअप क्या कर सकते हैं हम लोग, किस किस चीज़ों को बैकअप कर सकते हैं। तो विंडोज़ के पास एक खुद का ऑप्शन आता है लेट विंडोज़ चूज़ कि आपको क्या बैकअप करना है। तो विंडोज़ की जो भी अभी यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन जैसे लिखा हुआ है, विंडोज़ विल बैकअप डेटा फाइल सेव इन लाइब्रेरी डेस्कटॉप और डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर विंडोज़ के फोल्डर के अंदर रहेंगे, उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। या लेट मी चूज़, मैं खुद सिलेक्ट करूँगा कि मुझे क्या बैकअप लेना है, तो मैं लेट मी चूज़ करके नेक्स्ट दबा देता हूँ। जैसे ही मैं लेट मी चूज़ दबाया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कुछ कि जो डेटा बैकअप्स है, मतलब हर एक यूज़र का डेटा बैकअप रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर फाइल, वीडियो फाइल, उसको माई डॉक्यूमेंट फाइल्स, वो सब तो आता ही है। प्लस मैंने इधर सी ड्राइव को मैंने टिक मार्क किया है क्योंकि मुझे सी ड्राइव का भी पूरा बैकअप लेना है, इस वजह से मैंने सी ड्राइव भी ले लिया है। मान लो कि किसी एक फोल्डर पर्टिकुलर एक फोल्डर को बैकअप लेना है तो तुम वो भी सेट करवा सकते हो अलग से यहाँ पे टिक मार्क करके। मान लो कि मेरे निक नाम का मेरा यूज़र है, उसके डेस्कटॉप में या उसके कुछ पिक्चर फाइल के अंदर मुझे कुछ बैकअप लेना है, या पर्टिकुलर उसका कोई डेस्कटॉप के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी ड्राइव के अंदर मैं चला गया, यूज़र्स के अंदर चला गया और निक नाम के अंदर चला गया। यहाँ पे डेस्कटॉप है, मान लो कि मुझे खाली इतने ही बैकअप लेना, तो बाकी सब टिक मार्क्स उसमें से निकाल दो, खाली डेस्कटॉप पे रख दो। मैं पूरा टिक मार्क निकाल देता हूँ जितने भी है, मुझे खाली एक ही पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर मुझे बैकअप सेट करवाना है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यूज़र के अंदर चला गया निक, और उसका खाली डेस्कटॉप का ही मैं बैकअप लेना चाहता हूँ, तो डेस्कटॉप पे क्लिक किया। डेस्कटॉप में भी पर्टिकुलर एक फ़ोल्डर में ही बैकअप लेना चाहता हूँ। ये BBB नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया। मान लो कि मैंने अभी एक नया फ़ोल्डर बनाया यहाँ पे BBB,
इसका मुझे बैकअप लेना है। उसके अंदर कुछ फाइल्स या फोल्डर्स समझो मैंने डाल देता हूँ। ये बिट मैप फाइल है, उसके अंदर एक कुछ, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डाल दिया सो दैट मुझे मालूम पड़ा कि भाई प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया BBB, उसका ही खाली बैकअप लेना चाहता हूँ। सो दैट मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने BBB को मैंने सिलेक्ट किया है। दैट्स इट। इसके साथ में यहाँ पे एक देखो ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, इंक्लूड अ सिस्टम इमेज डिस्क और ड्राइव। ये एक ऐसा ड्राइव है जिसके ज़रिए हम लोग C ड्राइव के अंदर रिकवरी का ऑप्शन सेट कर सकते हैं, यानी सिस्टम का इमेज पूरा ले लेगा बैकअप, सो दैट विंडोज़ कभी मेरा क्रैश हो जाता है उसके ज़रिए मैं रिकवर कर सकता हूँ। फिलहाल ये मैंने पेन ड्राइव लगाया, वो सपोर्ट नहीं करता सिस्टम इमेज को, इसके लिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ है। सो दैट मैं अभी खाली एक ही डेटा को बैकअप ले रहा हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर जो है BBB नाम का डेटा। नेक्स्ट, तो ये सब जो मैंने एक्सक्लूड कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे दिख रहा है, और सेव एंड एग्जिट करके। हाँ, यहाँ पे एक शेड्यूल करके ऑप्शन है। मान लो कि मेरा एक ही फोल्डर इंपॉर्टेंट है और उसमें शेड्यूल सेट करना चाहता हूँ। शेड्यूल यानी कैसा, रन बैकअप ऑन शेड्यूल क्लिक करता हूँ डेली, यानी मान लो कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, सभी इसी फोल्डर में अपना डेटा को रखते हैं। सभी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी पीसीज है, हर कोई यूज़र इसी फोल्डर में अपना डेटा रखता है। तो मैं उसी फोल्डर को पर्टिकुलर मैं बैकअप लेना चाहता हूँ, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर। डेली अगर करना है कितने बजे, तो यहाँ पे मैं टाइमिंग वगैरह सेट कर सकता हूँ, या तो फिर मैं वीकली लेना चाहता हूँ तो वीकली सेट कर लो। वीकली यहाँ पे सैटरडे संडे जब भी आपको करना है, या आपको मंथली करना है तो मंथली भी सेट में कर सकता हूँ, और डेट और टाइमिंग के साथ में। फिलहाल मैं उसको डेली करना चाहता हूँ तो डेली पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये हाईलाइट नहीं होगा डेली रहेगा तो। और कितने बजे, तो 2 बजे। ओके, और जैसे ही मैंने सेव सेटिंग्स एंड एग्जिट कर दिया, यहाँ पे सेविंग डेटा सेटिंग्स, और ये बैकअप करना चालू हो गया। यहाँ पे बैकअप नाउ कर देता हूँ सो दैट बैकअप मेरा चालू हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकअप हो रहा है। व्यू डिटेल्स में जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो विंडोज़ इज़ बैकअप इन प्रोग्रेस, मतलब 5% अभी मेरा बैकअप कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही आपका ये पूरा, अगर आप स्टॉप करना चाहते हो बैकअप, तो बीच में से यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हो, और नहीं तो फिर ये पूरा प्रोग्रेस हो जाने दो। सो अभी जब तक डेटा बैकअप हो रहा है तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। एक बार डेटा बैकअप होने के बाद मैं वीडियो वापस से कंटिन्यू करता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने पहले बैकअप के लिए रखा हुआ था फोल्डर, यहाँ पे अभी बैकअप कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे बैकअप करके आ रहा है। बैकअप वापस दोबारा अगर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैंने शेड्यूल तो सेट किया है एवरीडे 2 PM, एवरीडे 2 बजे मेरा बैकअप ऑटोमेटिकली स्टार्ट है। अगर मैं शेड्यूल में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मान लो कि मुझे डेटा जो बैकअप लिया है वो कैसे हिस्सा बनाना है, रिस्टोर कैसे करना है। तो मेरे पास ये BBB नाम की फ़ोल्डर है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने शिफ्ट दबा के डिलीट का बटन दबाया सो दैट ये डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अभी ये डेटा तो जैसे कि मैंने बताया कि परमानेंटली डिलीट हो गया, लेकिन मान लो कि ये डेटा मुझे वापस से लाना है तो मैं कैसे रिकवर करूँगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है रिस्टोर और यूज़र फाइल्स, रिस्टोर अनदर बैकअप टू सिलेक्ट अनदर बैकअप टू रिस्टोर फाइल फ्रॉम। तो यहाँ पे ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे रिस्टोर माई फाइल्स करके ऑप्शन में इस पर क्लिक करता हूँ। तो रिस्टोर माई फाइल्स पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अगर डेट वाइज अरेंज करना चाहते हो ये अरेंज कर सकते हो, या सर्च कर सकते हो मेरा कौन सा फाइल तुमको रिकवर करना है। एक फाइल पर्टिकुलर एक फाइल को रिकवर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, या ब्राउज फ्रॉम फाइल्स करके एक ऑप्शन है, ब्राउज फ्रॉम फोल्डर्स करके एक ऑप्शन है। मान लो कि मैं ब्राउज फ्रॉम फोल्डर किया तो आप यहाँ पे देख सकते कि ब्राउज फ्रॉम फोल्डर के अंदर आपका कौन सा फोल्डर है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये BBB। अभी यहाँ पे तो एक ही फोल्डर है इसलिए मुझे आसानी से दिख गया। अगर मैंने पूरा ड्राइव का अगर मैंने बैकअप लिया रहता था तो कितना मुश्किल होता था मुझे ढूंढना। तो इसके लिए सर्च का एक ऑप्शन है, सर्च के ऑप्शन के ज़रिए जो मैंने फ़ोल्डर का नाम दिया था BBB, तो वही सबसे मैं सर्च करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे फ़ोल्डर मिल गया। एक आसानी से हम लोग सर्च कर सकते हैं। अभी इसको मैं रिस्टोर करना चाहता हूँ, क्लिक किया मैंने रिस्टोर के ऊपर और ओके दबा दिया। जैसे ही मैंने ओके दबाया तो यहाँ पे मैंने सेट कर आ गया कि BBB नाम का फ़ाइल मुझे रिस्टोर करना है। रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट दबा दिया। रिस्टोर मुझे कहाँ पे करना है, इन द ओरिजिनल लोकेशन और इन द फॉलोइंग लोकेशन। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल जो लोकेशन है डेस्कटॉप पे मैंने उसको सेव किया हुआ था, तो डेस्कटॉप पे मैं उसको रिस्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने डेस्कटॉप पे ओरिजिनल लोकेशन ही सेट करके रखा है और रिस्टोर का बटन मैंने दबा दिया।
कोई अगर मुझे कोई दूसरे लोकेशन पे उसका अगर सेट करवाने का रहता था तो नीचे मैं सेट कर सकता। अभी जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑटोमेटिक BBB नाम का फोल्डर दोबारा रिस्टोर हो चुका है। यहाँ पे योर फाइल हैज़ बिन रिस्टोर आ रहा है और मैं फिनिश बटन दबाता हूँ। अंदर उसके कंटेंट्स में चेक कर लेता हूँ। सो अंदर मैंने 3 फाइल बनाई हुई थी आपके सामने, जैसे कि न्यू बिटमैप फाइल, जनरल फाइल और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये पूरी की पूरी मुझे रिकवर होकर मिल गई है। तो इस प्रकार से बैकअप एंड रिस्टोर जो है आपके सिस्टम में किया जा सकता है। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है और जितना 1-2 बार आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सेट करने में, एक बार आप प्रैक्टिस करो इसके ना तो बहुत ही अच्छी तरह से आप उसको बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हो। सो ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे जो यूट्यूब चैनल है, जैसे कि आपको मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं सब्सक्राइब करिए। तो हमारे यूट्यूब चैनल जो है हमारा nikitshah.plus ये नाम का जो चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आगे के वीडियो के बारे में आपको डिटेल में बता सकूँ। थैंक यू।